तो सर आपसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या वजह थी सर आपकी शादी ना करने की? अब मेरी उम्र 56 साल हो गई है। इतनी बार मेरे से पूछ लिया गया है कि मैं इसमें पीएचडी लिख सकता हूँ, पूरी थीसिस बना सकता हूँ इसके ऊपर। जी। कोई बोलता है कि आप अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते तो ये कारण हो सकता है। कोई बोलता है वो होता है ना कि दिल ही टूट गया, ऐसा कोई कारण हो सकता है। कोई बोलता है कि मेडिकल प्रॉब्लम होगी, ऐसा हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो कहीं किस्मत ऐसी रही कि मतलब बस चलता रहा अपना जिंदगी मस्ती में। सेना में ज़्यादातर तो हमारी सारी ज़िंदगी सेना में ही रही। सेना से यहाँ है तो सेना वाले ही काम कर रहे हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण, बच्चों की ट्रेनिंग, ये सारा चलता रहा, तो उसमें कहीं ऐसा टॉपिक आया नहीं। हमारे पहले जब मदर मेरी, अभी 2 3 4 साल हो गए, मदर 5 साल हो गए मदर की डेथ को। उससे पहले जब हमको बहुत सारे घर से वो कॉलें आती थी लोगों की कि इसको एक बार वो देख मिल तो ले लड़की से। तो कुछ टाइम के बाद मेरी मदर ने ही बोलना शुरू कर दिया, अच्छा खासा कर रहा है मेरा लड़का, खुश है बिल्कुल, उसे चल रहा है वो, तुम्हें अगर करनी है शादी, तुम्हें करना है तो तुम कर लो। तो फिर हमारे को बाईपास करके हमारे छोटे भाई की शादी हो गई। तो वो टॉपिक हमारा डिस्कशन का ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ बोल सकता हूँ कि शादी के बाद एक आदमी का, एक इंसान का अच्छा ये माना जाता है, वो अच्छे समाज में रह रहा है, अच्छा घर है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। देखो मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, अच्छा सा कहीं न कहीं जीवन साथी की कमी तो फ़ील होती है। वही बता रहा हूँ, जी। अच्छा समाज, जीवन साथी, ये सारे के सारे। मैं जाता हूँ दिल्ली तो बच्चे मेरे पाँव छूते हैं। होटल में कहीं चाय पीने या कहीं हो गया तो आके बोलते हैं सर आपके साथ एक सेल्फी। और उसके बाद में खाना खाने के बाद में सब खड़े हो जाते हैं कि बिल तो आपसे हो ही नहीं सकता, हम लेंगे, क्योंकि हम यूथ फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं। मेरा भाई 19 गढ़वाल में नौकरी कर रहा है, वो यूथ फाउंडेशन से भर्ती हुआ है। मेरे चाचा का हार्ट का ऑपरेशन फलाने हॉस्पिटल में हुआ था, वो यूथ फाउंडेशन ने कराया था। कहीं जब मैं जाता हूँ किसी घर में तो वो उन्हें पता चलता है कि कर्नल कोठियाल आ रहे हैं, तो अपने घर को, टॉयलेट को साफ़ करते हैं, बिस्तर में अलग चादर लगाते हैं, बढ़िया तरीके से फूकनी नहीं होती है, साफ हाथ से मेरे को खाना खिलाते हैं। उससे बढ़िया घर मेरे को नहीं लगता कि टाटा बिरला को भी मिल सकते हैं। तो अगर वो सारा का सारा माहौल है और मेरे तो 14 15 हज़ार तो लड़के हैं, 14 15 हज़ार लड़कियां हैं, तो इससे बड़ा तो परिवार और किसी का हो ही नहीं सकता। तो मेरे को लगता है कि तब वो कभी होगा, वो गैप दिखेगा कि यार बोर हो रहा हूँ, तो तब शायद ये बात दिमाग में आए कि शादी क्यों नहीं करी। मेरे को लगता है ऐसा मौका इस ज़िंदगी में तो बाबा केदार ने मेरे को दे दिया है कि हम ही को ठप्पा मारा इस नाम से कि भोले का फौजी, जी। भोले की सेना, और इतना बड़ा परिवार। तो उतने बड़े परिवार में तो तू ही मेरी लड़की की तरह दिख रही है, तो बाकी मेरे को और क्या चीज़ों की चिंता होती। जी सर। सर आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? खाली समय में आप क्या करते हो? किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। किताबें पढ़ने की भी मैंने एक टेक्निक मैंने वो करी है। पहले मैंने पढ़ने की कोशिश करी तो मेरे से पढ़ा ही नहीं गया, और मैं पढ़ना चाह रहा था किसी का इतिहास। इतिहास पढ़ना तो आसान नहीं है, कहीं वो गणित, अभी वो है ना वो जो हमारी ये मिसाइलें थी, S-400। अब S-400 तो सबको पता है, तो मैंने वो पढ़ने की कोशिश करी, पर उसमें तो फिज़िक्स पढ़नी पड़ती है, और फिज़िक्स पढ़ते ही आके जब जब नींद आ जाती है। तो मैंने किताब पढ़ने का भी तरीका निकाला। मैंने 3 प्रकार की किताबें एक साथ पढ़नी शुरू करी। एक अच्छी जासूसी किताब, एक इतिहास, और एक ऐसी जो साइंस की होती है। तो साइंस के 5 पेज पढ़ो, उसके बाद में जब नींद आनी शुरू हुई तो जासूसी पढ़नी शुरू कर दो। उसमें आती है वो शेरलॉक होम्स कैसे गोली गोली चला रहा है, तो नींद खुल जाती है। अब जैसी नींद खुली तो फिर तीसरी किताब शुरू कर दो, उसमें इतिहास होता है। उसमें इतिहास में हमें पता चला कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कैसे मोटिवेट होकर के पर्यावरण के लिए करा। फिर सुंदरलाल बहुगुणा जी से थोड़ा सा और जोश आया, तो फिर वही S-400 शुरू कर दिया। तो ऐसे करके मैं एक किताब अगर पढ़नी है तो मैं 3 महीने में एक किताब पढ़ता था, लेकिन एक 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 3 अलग अलग प्रकार की। और वैसी किताबों का मेरे पास भंडार है यार, मतलब सब प्रकार की, धर्म के नाम पे होगी, कल्चर के नाम पे होगी। एक किताब में मेरे को बहुत मज़ा आता है, वो है कि खाना बनाने की टेक्निक। रोटी मैं बेलता हूँ तो मेरे से बिलती ही नहीं है रोटी, अगर मैं तवे में डालता हूँ तो वो जलती ही जलती है। किसी को अगर पनिशमेंट में रोटी वो खिलानी है तो वो खिलाई जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पास किताबें खाने पीने की होंगी, पुराने खाने के तरीके, ये जो इसमें क्या गुंजाइशें हो सकती हैं,
मंडवे को कैसे तुम मिक्स करके और मिलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब एक अच्छे मेरे टाइम पास हैं। उम्र है, अपने को जवान समझता हूँ। जब थोड़ा सा लगता है कि अरे यार हाथों में दर्द हो रहा है, तो भारतीय सेना एकेडमी यहीं देहरादून में है, प्रेमनगर के आगे, वहाँ से गाड़ी निकालते हुए मैं ज़रूर रोकता हूँ, एक सेल्फी वहाँ पे खींचता हूँ, ताकि याद रहे कि जब हम 20-21 साल के थे तो यहीं से हम ट्रेन होकर के बड़े फिट थे। वो अपने को जोश पैदा करने के लिए सुबह 4:30 बजे मैं उसको जोश के साथ में बाहर निकल जाता हूँ। सब लोग तेज़ दौड़ रहे होते हैं, मैं हल्के हल्के वॉक करता रहता हूँ, लेकिन उसी में मज़े लेते रहता हूँ। हाँ, हम भी है ऐसे ही, तुम दौड़ रहे हो हम भी दौड़ रहे हैं। बस उसी में कोई मेरे को जय हिंद सर बोल देता है तो मेरे को और जोश आ जाता है, अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और फिर घूमने निकल जाता हूँ। हमारी गाड़ी भी चर्चित इसलिए है कि हमको भी बोलते हैं कि आप भी वीआईपी हो, तो आपकी गाड़ी का भी वीआईपी नंबर होना चाहिए। तो आरटीओ में भी जब हमको बोला गया कि वीआईपी नंबर आप कौन सा लोगे, 00011880, तो काफ़ी सोच के मेरे मुंह से तो एक ही निकला, हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो मेरी गाड़ी का नंबर है 1947। तो वो उसमें छोटे बच्चे तो कई मेरे को ऐसे हैं जो बार बार देखते हैं, वो सल्यूट मारते हैं गाड़ी को देख कर। तो ऐसे रहता है हमारी दिनचर्या। फेसबुक में अपनी चर्चाएं अपने आप ही करते रहते हैं।